बांडुम का भूंगा एकदम बोगस आदमी राफेल का एक खिलौना बनाया। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान से उनको सुपारी दी गई। इतना बेचैन मत होइए। अगर युद्ध करने के लिए इतना ज्यादा लालायित हैं तो जाइए बॉर्डर पे आप लड़के दिखाइए। उबाठा के बोगस प्रवक्ता है, पाकिस्तान तबाह होगा, बर्बाद होगा। पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ वो बहुत ही भयानक हमला था, जिसमें निरपराध और निर्दोष ऐसे हिंदुओं को चुन चुनकर उनकी शिनाख्त करके उनकी हत्या की गई। इसकी वजह से पूरे देश में एक भयंकर दुख है, चिंता है, दर्द है, तड़प है, नाराजगी है। और इस दहशतवादी हमला के खिलाफ, आतंकवादी हमला के खिलाफ भारत सरकार पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की पूर्ण तैयारी में है। कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि भारत के लोगों के मन में जो इच्छा है उसी इच्छा के हिसाब से पाकिस्तान को सबक सिखलाया जाएगा। मतलब मिलिट्री ऑपरेशन होना है, सैनिक कार्रवाई होनी है, मतलब होनी है। ऐसी परिस्थिति में जब भारत की तरफ से पाकिस्तान पर पूरी तरह से आर्थिक बंदी लागू कर दी गई है, आयात बंदी लागू कर दी गई है, पानी बंदी लागू कर दी गई है, हवाई माध्यम से कि वहां भूमि के रास्ते से या समुद्री रास्ते से पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान अब नहीं होगा। जिन जहाजों पर पाकिस्तान के झंडे लगे हैं वो भारत के पोर्ट के ऊपर खड़े नहीं हो सकते। पाकिस्तान आने जाने वाले जो पोस्ट होते हैं, जो भी पार्सल्स होते हैं, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के जितने यूट्यूब चैनल है जो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे उनको बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और तमाम जो उनके मंत्रीगण हैं उन सबके सोशल मीडिया माध्यमों को, सोशल मीडिया के अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है ताकि भारत के खिलाफ वो दुष्प्रचार न कर सके। पाकिस्तान खुद अंदर अंदर परेशान है। वहां बलूचिस्तान में आग लगी पड़ी है। बलूचिस्तानियों ने घोषणा की है कि भाई अगर जो पाकिस्तानी बलूचिस्तान में हैं और जो चीनी पाकिस्तान में, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो जितना जल्दी वो छोड़कर चले जाइए। तो पाकिस्तान को हमने चारों तरफ से घेर रखा है और पाकिस्तान अंदर से खुद परेशान है। इस बीच एनआईए की तरफ से जांच जारी है। जिन आतंकवादियों ने हम पर हमला किया, हमारे निर्दोष लोगों की जान ली, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का काम चल रहा है। सीमा रेखा के ऊपर जो एलओसी है हमारी, वहां पर क्रॉस फायरिंग भी चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री, नौसेना अध्यक्षों या हवाई दल के अध्यक्षों, एयरफोर्स के अध्यक्षों, इन सब लोगों से मुलाकात करके आगे की रणनीति बना रहे हैं। तब दो तरह के लोग हैं जो भारत की सैन्य क्षमता और भारत की क्षमता और भारत की नीयत पर शक कर रहे हैं। वो दो तरह के लोग, मतलब एक स्वयं पाकिस्तान जो बार बार कहता है कि हिंदुस्तान को हम सबक सिखाएंगे, जबकि हालात यह है कि एक बार हिंदुस्तान ने हमला बोल दिया तो 3-4 दिन के अंदर पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा, बचेंगे नहीं कोई वहां पे। तो एक तरफ पाकिस्तान हमारी क्षमता के ऊपर संशय प्रकट कर रहा है, शक प्रकट कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत में रहने वाले विरोधी पक्ष के नेता। कल आपने देखा होगा कांग्रेस के एक नेता जो बनारस के हैं, उन्होंने राफेल का एक खिलौना बनाया। राफेल जो फाइटर जेट है, फाइटर विमान है, उसका खिलौना बनाया ना, उसमें नींबू और मिर्ची लगा करके एक मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की एक भूमिका रही है फ्रांस के साथ राफेल की डील को लेकर एक भूमिका हो सकती है, लेकिन राफेल जेट विमान जो फाइटर विमान है, उसकी क्षमता, उसकी ताकत के ऊपर सवाल उठाना, मुझे लगता है कि भारत के एयरफोर्स और जो हमारे हवाई दल है, जो हमारा सैन्य दल है, जो सैन्य क्षमता है, उसके ऊपर शक प्रकट कर रहे हैं। यह एक प्रकार का देशद्रोह है। इस प्रकार से आप अपने सेना के ऊपर, अपने सैन्य क्षमता के ऊपर शक प्रकट करके भारत को छोटा कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप में एक पाप है, अपराध है। बिल्कुल उसी तरीके से जो उबाठा के हमारे प्रवक्ता हैं, बांडुम का भूंगा एकदम बोगस आदमी, वह भी रोज पहलगांव हमले को लेकर के
भारत सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान से उनको सुपारी दी गई। ऐसा लगता है संजय राउत ने पाकिस्तान से सुपारी लेकर के भारत सरकार की क्षमता और भारत सरकार की कार्रवाइयों के ऊपर प्रश्न उपस्थित करने का काम शुरू कर दिया। रोज पहलगांव घटना के बाद दिन गिनने का उनका काम चल रहा है। 10 दिन हो गया, 11 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, और इसी सिलसिले में वो बार बार ये कहते रहे युद्ध कब करेंगे। युद्ध करने से पहले एक वातावरण तैयार करना पड़ता है, पूरी दुनिया की ताकतों को अपने साथ लेना पड़ता है, जो दुश्मन देश है उसकी ताकत को अंदर अंदर कमजोर करना पड़ता है, और वो प्रक्रिया चल रही है। इतना बेचैन मत होइए। अगर युद्ध करने के लिए इतना ज्यादा लालायित हैं तो जाइए बॉर्डर पे, आप लड़के दिखाइए। आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपके नेता खुद ही ऐसे वक्त प्रदेश में घूम रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं। उनको कोई लेना देना नहीं कि पहलगांव में इतने सारे हिंदुओं की हत्या हुई, महाराष्ट्र के 6 लोगों की हत्या हो गई। उनके लिए सहानुभूति के 2 शब्द तक व्यक्त नहीं किए उनके नेताओं ने। आज प्रदेश घूमने में व्यस्त हैं। तो आपने जो एक राजनीति करने का एक जो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, वो सरासर गलत है। बिल्कुल आप विरोधी पक्ष में हैं, राजनीति करिए, लेकिन जब देश एक युद्ध की अवस्था में हो, जब देश में बड़े पैमाने पर लोग शोकमग्न हो, जब देश में भारत सरकार, केंद्र सरकार दुश्मन देश को सबक सिखाने की कार्रवाई करने में लगी हो, तब राजकारण नहीं होना चाहिए, तब राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन भांडुप के जो भोंगा हैं, जो उबाठा के बोगस प्रवक्ता हैं, उन्होंने बार बार इस प्रकार का एक भारत सरकार के कामकाज के ऊपर सवाल उठाने का एक प्रयत्न किया है, जबकि भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को चारों ओर से घेरने की एक जबरदस्त व्यूह रचना चल रही है, और उस व्यूह रचना में फंस करके पाकिस्तान तबाह होगा, बर्बाद होगा। और दहशतवाद, जो आतंकवाद के ठिकाने उन्होंने पाल रखे हैं, एक एक ठिकाने को नष्ट करने में भारत को कामयाबी मिलेगी। यह हमारा संकल्प है, और यह हमारी अपेक्षा भी, और यही हमारी उम्मीद भी है, और यह हमारी कामना है। ऐसे में जो उबाठा के जो प्रवक्ता हैं, जो लगातार झूठ बोलते हैं, कल भी उन्होंने 2-3 इसी प्रकार का झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि वो एक तानाशाह के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। तानाशाह बोलते समय मतलब वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी की तरफ इशारा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर ये तानाशाही हैं, अगर ये तानाशाह हैं और तानाशाही सरकार चला रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे बार बार उनसे मिलने के लिए टाइम क्यों मांग रहे हैं? विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार उद्धव ठाकरे की तरफ से और उबाठा की तरफ से प्रयत्न हो रहा है कि पुनः वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। उनकी स्पीच यहां महाराष्ट्र में कई मीटिंगें भी हो गई हैं। हां, दिल्ली में वो मीटिंग के लिए टाइम मांग रहे हैं। टाइम मांगने के लिए, प्रधानमंत्री जी की अपॉइंटमेंट मांगने के लिए, गृह मंत्री जी की अपॉइंटमेंट मांगने के लिए उन्होंने कितनी बार फोन किए हैं, ये बताएं कि हम आपको। सच ये है कि आपके लिए भारतीय जनता पार्टी ने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। भारतीय जनता पार्टी आपको अपने साथ नहीं लेना चाहती है, यह आपको पता चल गया है। इस बीच जब उनके एमपी, उनके सांसदों में एक नाराजगी पैदा हुई और उन्हें कहा कि भाजपा से दूर रहकर के वो सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको निश्चित तौर पर भाजपा के साथ जाना पड़ेगा, या तो विद्रोह करके जाएं, जैसे भी जाएं, तब उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों को बोला कि थोड़ा सा धीरज रखिए, हम पूरी पार्टी लेकर बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, जाने की तैयारी में है, इसलिए अभी पार्टी तोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोग ड्रामा करते हैं, ढोंग करते हैं कि हम हुक्मशाही के खिलाफ, तानाशाह के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। चूंकि आपकी एंट्री बैन कर दी गई है, आपका प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया है, इसलिए उस कुंठा में रोज रोज सरकार से सवाल पूछते हैं, उस कुंठा में रोज रोज सरकार को बदनाम करने का प्रयत्न करते हैं। ये आप अपनी कुंठा में सरकार को नहीं, देश को बदनाम कर रहे हैं, देश की सैन्य क्षमता को बदनाम कर रहे हैं, देश की सेना के जवानों को बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति ने कल जो लगातार झूठ बोलते रहते हैं, कल भी एक झूठ बोला कि लाडकी बहन योजना महाराष्ट्र में बंद हो गई। ये सरासर झूठ है। लाडकी बहन योजना सतत चालू है। हमारे पार्टी के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे, जो इस योजना के शिल्पकार हैं,
उन्होंने साफ साफ शब्दों में घोषणा कर दी है कि लाडली बहन योजना कोई बंद नहीं कर सकता, कभी बंद नहीं होगी। और उस योजना के हिसाब से 2 करोड़ से ज्यादा लाडली बहनों को हम प्रति माह 1,500 रुपए दे रहे हैं। किसी को 500 रुपए नहीं दिया गया, सरासर झूठ है। हां, हमने घोषणा की थी कि हम 2,100 रुपए देंगे। कुछ आर्थिक नियोजन आवश्यक है उसके लिए, जिसकी वजह से 2,100 रुपए देने की घोषणा अभी तक लागू नहीं हुई है, लेकिन वो लागू होगी, क्योंकि हमने एक बार वचन दिया अपने बहनों को, तो उस वचन को पूरा करेंगे। लेकिन आज जो उबाठा वाले लाडली बहन योजना के लिए आंसू बहा रहे हैं, जब ये योजना शुरू की थी शिंदे जी ने, तब इस योजना के खिलाफ पूरी पार्टी बोलती थी। उनके सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने तो यहां तक घोषणा कर दी थी कि अगर उनकी सरकार आएगी तो इस योजना को वो बंद कर देंगे। आखिरकार नतीजा यह हुआ कि लाडली बहनों ने इनकी सरकार आने ही नहीं दी, बल्कि इनको पूरी तरह से जमीन पे सुला दिया। तो ऐसे झूठा प्रचार करने वाले, जो लाडली बहन योजना के खिलाफ जो झूठा प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों से महाराष्ट्र की लाडली बहनों को सावधान होना चाहिए। बल्कि ऐसे व्यक्तियों को, जो बोगस व्यक्ति जो लाडली बहनों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो जहां मिले उनको जूते से मारना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बहनों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तीनों नेता मिलकर के, चाहे दोनों उप मुख्यमंत्री हो, उनके बीच एक जबरदस्त सामंजस्य है। और इस सामंजस्य के साथ महाराष्ट्र में विकास और जन कल्याण के कार्यक्रम बहुत तेजी से लागू हो रहे हैं। और जो मैंडेट हमको मिला है, उस मैंडेट का सम्मान करते हुए पूरे महाराष्ट्र में आने वाले 5 वर्षों में जितने भी वर्ग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी समाज के अलग अलग घटक हैं, उन सारे घटकों के लिए उनके विकास और कल्याण के कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। और कोई विषय था इसमें? नहीं, इसमें और कोई विषय रह गया है? पता नहीं। हाँ, बोलो सर। राहुल गांधी का बयान आया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।